आदाब। खबर दिन भर में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान का समुद्री शोबा बड़ी रफ्तार और तवानाई के साथ बढ़ रहा है आगे। मुंबई में एक तकरीब से पीएम मोदी का खिताब। राहुल गांधी ने बिहार में इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। पीएम मोदी और नीतीश कुमार हुकूमत की नाकामियों को किया गया उजागर। पीएम मोदी से मुतल्लिक राहुल गांधी के मुबैना नाजेबा तबसरे पर हुक्मरान इत्तेहाद के लीडरों ने किया शदीद रद्दमल का इजहार। और जामिया मिल्लत इस्लामिया के यौम तासीस प्रोग्राम से किरण रिजिजू का खिताब। जामिया के खिदमात को सराहा, उर्दू को करार दिया दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान। और अब खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक में शिरकत की। उन्होंने मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में सरमायाकारी के मुफाहमत नामों का इफ्तिताह किया और जहाज़ रानी और जहाज़ साजी के शोबे के लिए अहम इक़दामात का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मैरीटाइम सेक्टर हिंदुस्तान की तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। पिछली दहाई के दौरान इसने तिजारत और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देते हुए नुमायां तौर पर तब्दीली की है। इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। हम स्टेट्स को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करें। इसलिए आप सभी अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत के शिपिंग सेक्टर में काम करने का, अपना विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। भारत की एक और विशेषता है हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और reliability. When the global seas are rough, the world looks for a steady lighthouse. और भारत ऐसे लाइट हाउस की भूमिका को बहुत मजबूती से निभा सकता है। ग्लोबल टेंशंस, ट्रेड डिसरप्शंस और शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स के बीच भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पीस और इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रतीक है। बिहार में अजीम इत्तेहाद के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए इत्तेहाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के पास कोई वाज़ेह नस्बुल ऐन नहीं है। योजना लाएंगे, 30,000 रुपया सालाना माताओं के खाते में जाएगा। 5 साल का 1.5 लाख। आई उधार नहीं होगा जो तेजस्वी देगा, वो सहयोग होगा महंगाई से लड़ने के लिए। लेकिन ये लोग आनंद फानन में तेजस्वी का नकल करके रिश्वत दे रहा है 10,000 का, वो उधार दे रहा है, उधार दे रहा है, फिर सूद समेत ही लोग वसूलने का काम करेगा। ये नकलची सरकार है। हमने कहा पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो चुनाव आ गया, देखा कि तेजस्वी ने तो घोषणा कर दी 1500 रुपया पेंशन बढ़ाने की। ये लोग 400 से 1 पैसा बढ़ाया। ये लोग 20 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया। जब तेजस्वी ने कहा तो आनंद फानन में हड़बड़ा करके, गड़बड़ा करके इन लोगों ने नकल भी किया। तो 1500 नहीं दिया, 1100 दिया, 2000 दे देते। तो जो तेजस्वी कह रहा वही, बिजली 200 यूनिट फ्री हमने घोषणा की, तो ये सरकार कहती है हाँ हम भी 125 यूनिट फ्री में। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपनी बिहार इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी की। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उन्हें नाचने के लिए कहा जाए तो वो स्टेज पर नाचेंगे। हमें
वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। देखना करते जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान दिल्ली की जमुना नदी पर छठ पूजा के लिए मुबैना तौर पर पीएम मोदी के लिए अलग से घाट की तैयारी का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इससे हिंदुस्तान की सच्चाई का पता चलता है। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पर वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा पाइप में, तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई, चमकता हुआ हिंदुस्तान। टीवी पे, वीडियो पे मोदी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी अपने गैर मुल्की दौरों में हिंदुस्तान के बारे में गलत मालूमात फैलाते हैं और अब उन्होंने छठ पूजा के लिए गंदा पानी और ड्रामा जैसे तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विदेश भ्रमण में भारत के विरुद्ध भरपूर दुष्प्रचार करने के बाद आज बिहार में चुनावी प्रचार के पहले दिन ही उन्होंने भारतीय संस्कृति के सबसे महान पर्वों में से एक और बिहार की संस्कृति के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, पहले गंदा पानी और उसके बाद ड्रामा शब्द का प्रयोग, ये जन जन से लेकर प्रधानमंत्री जी तक की इस छठ के महापर्व पे जो आस्था है, उसके ऊपर जो आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित है। जो कुछ ये महागठबंधन और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, यह कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने गंदा पानी शब्द का प्रयोग इससे पहले भी प्रयाग के महाकुंभ में किया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के बेगूसराय में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा को दरअंदाजों को बचाव यात्रा करार दिया। अमित शाह ने कहा कि आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ओहदे खाली नहीं हैं। एक आध महीने पहले राहुल बाबा आए थे यहाँ, अब एक महीने बाद आज फिर से आए। पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों को पूछने आया हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनकर भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमू की तरफ से दायर एक तरमीम शुदा दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया से जवाब तलब किया है। सोनम वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में लिया गया।
तरमीम शुदा अर्जी में कहा गया कि अदम इत्तेफाक और सियासी इंतकाम के तहत सोनम को गिरफ्तार किया गया। इस केस की अगली समाअत 24 नवंबर को मुकर्रर है। We had filed a habeas corpus on the 2nd of October, which came on hearing on 6th. And in that, the prayers were that he should be released unconditionally, and for that we have to know how his health is right now, and also to be supplied with the grounds of detention on which he was taken. So we got, because it was already 10 days, and we had not received the grounds of detention, though Sonam was given on 20th of September. So based on that Supreme Court order, we got the grounds of detention on 7th October. And after that, we were to, file both a representation to the government and advisory board challenging those grounds of detention, and also a petition to amend the habeas corpus to include now that we had got the grounds of detention and also our challenge to those. So that was जमियत उलमा हिंद की मजलिस आमला का इजलास मौलाना महमूद मदनी सदर जमियत उलमा हिंद के ज़ेर सदारत मदनी हॉल ITO नई दिल्ली में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वक्फ तरमीमी एक्ट, गैर कानूनी दरअंदाजी का मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाने, फ़िलिस्तीन अमन मुआहदा और मुल्क के मौजूदा हालात में मुस्लिम अक़लियत की अरसे हयात तंग करने जैसे दौर हाजिर के सुलगते हुए मसाइल पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। इजलास में दस्तूर जमियत उलमा हिंद की दफ़ा 52 की रूह से नए टर्म की सदारत के लिए मौलाना महमूद असद मदनी के नाम का मुत्तफ़क़ा तौर से ऐलान किया गया। इस इजलास में मौलाना मदनी ने दस्तूर के मुताबिक चार्ज भी लिया और इस तरह नए टर्म का बाज़ाब्ता आगाज़ अमल में आया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 105वां यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में जश्न का समा था। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की खिदमात को सराहा। पेश है एक रिपोर्ट। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 105वां यौम तासीस शानदार तरीके से मनाया गया। हर तरफ इल्म, फ़न, तहक़ीक़ और तहज़ीब की खुशबू बिखरी हुई थी। सुबह के वक्त कौमी तराने के साथ तकरीब का आगाज़ हुआ, जिसके बाद वाइस चांसलर, असातिज़ा और तलबा ने जामिया का क़याम करने वाली शख्सियात को खिराज अक़ीदत पेश किया। मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने शिरकत की। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 105वें यौम तासीस की तक़रीबात का हिस्सा बनने पर उन्हें खुशी महसूस हुई, जो एक ऐसे इदारे के सफ़र में एक शानदार संग मील है जो हिंदुस्तान के तालीमी मंजरनामे को मज़ीद तक़वियत बख्श रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के तालीमी रिकॉर्ड और कौमी दर्जेबंदी से वो बहुत मुतासिर हैं। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हमारा देश के लिए जो हिंदुस्तान का पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे ये खूबसूरत जो इस मुल्क को आगे बनाए रखने के लिए, मजबूती से आगे ले जाने के लिए जो पावरफुल मैसेज जाना चाहिए, मैं मानता हूं कि ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही आ सकता है और आ भी रहा है। आज तक मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कोई निगेटिव इस यूनिवर्सिटी से, इस सेंटर से गया ऐसा मैंने आज तक सुना नहीं है। बहुत ही पॉजिटिव है। तकरीब से खिताब करते हुए किरण रिजिजू ने उर्दू ज़बान को दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़बान करार दिया। रजिस्टर साहब का भी सुना और आपके जो यूनिवर्सिटी के जो गीत है, सॉन्ग है और यहाँ जो पेशकश की गई है वो भी सुना, तो मुझे महसूस हो रहा है कि उर्दू ज़बान ठीक से नहीं जानने का क्या नतीजा होता है। खास मैंने उर्दू में माहिरत हासिल किया होता तो आज मैं खूब जवाब देता, शायर बनकर के पूरा शायरी यहाँ बिछा देता, लेकिन ये मेरा कमज़ोरी है। लेकिन उर्दू ज़बान इतना खूबसूरत है, इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़बान इस दुनिया में कहीं नहीं है। आज मैंने हमेशा महसूस किया है। किरण रिजिजू ने हिंदुस्तान की आइनी ताकत और तनों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि आइन की वजह से हम महफूज रहेंगे, क्योंकि ये किसी मसले के हर पहलू का अहाता करता है और इसका हल फराहम करता है। रिजिजू ने मजीद कहा कि समाजी हम आहंगी को बरकरार रखना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस मौके पर वाइस चांसलर ने अपने खिताब में कहा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक तहरीक है।
आज़ादी, इल्म और मिली इत्तेहाद की अलामत है। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के तलबा ने सकाफती प्रोग्राम, तकारीर, मुशायरे और ड्रामे पेश किए, जिनमें जामे की तारीख़ी खिदमत और हिंदुस्तानी माशरे में उसके किरदार को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। तकरीब का इख्तिताम कौमी यकजहती के नगमे पर हुआ, जिसने सामीन के दिलों को छू लिया। 105 साला सफ़र के इस पड़ाव पर जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वह तालीम, तहक़ीक़ और तहज़ीब का रोशन मीनार है, जो आने वाली नस्लों को रोशनी फराहम करता रहेगा। मुंसिफ टीवी के लिए दिल्ली से गफरान आफरीदी की रिपोर्ट। जामिया मिल्लत इस्लामिया के तलबा ने मुंसिफ टीवी से बात की। तलबा ने कहा, जामिया हमारे लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक घर जैसा है। जामिया ने हर दौर में सच्चाई और इल्म की शमा रोशन रखी। जामिया मिल्लत इस्लामिया 105वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरा जामिया मिल्लत इस्लामिया को सजाया भी गया है। इसके तमाम जो गेट हैं उसके दरवाज़ों को शानदार तरीके से सजाया गया है। इसी के साथ आज फाउंडेशन डे था, तो इस मौके पर प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने शिरकत की, जिन्होंने जामिया मिल्लत इस्लामिया के तलबा की और जामिया मिल्लत इस्लामिया की तारीफ़ की। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अफीफ़ अंसारी है और मैं BBA की स्टूडेंट हूँ जामिया मिल्लत इस्लामिया में। और आज हमारा 105वां फाउंडेशन डे है, जिसके लिए सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और सबको बहुत खुशी हो रही है। जी, जामिया एक तरह का कह सकते हैं कि मीरास है, एक विरासत है हमारे बुजुर्गों की, तो इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। और कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री है, एक तारीख है जामिया। और जामिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ के यहाँ से जा चुके हैं, उनको मोहब्बत जामिया से है और हमेशा रहेगी। और यही मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। अब तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, दिल्ली के बाहर हूँ, लेकिन फिर भी आज दिल्ली में थी तो सोचा कि आके एक बार विजिट कर लूँ, क्योंकि फाउंडेशन डे का मौका है। सजा हुआ जामिया देखने का एक जज्बा था। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतने टाइम बाद यहाँ पे फाउंडेशन डे बन रहा है इतना ज़्यादा। पहले तो 3-4 साल से तो बन ही नहीं रहा था, क्योंकि स्कूलों में लड़ाई हो जाती थी। यहाँ पे फंक्शन होता था तो बाहर के लोग आके लड़ने लग जाते थे, और अब इतने टाइम बाद लग रहा है तो अच्छा ही लग रहा है। काफ़ी पीसफुल तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। जी, पीसफुल हो रहा है। अब 3-4 दिन तक लगेगा, रोज़ आएंगे, इतना अच्छा लगेगा। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। फंक्शन बहुत ज़्यादा है, मेले वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, स्टॉल भी बहुत अच्छे लगे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा। आज कव्वाली नाइट भी है, हम उसके गज़ल नाइट है आज, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उस हम जाएंगे। उर्दू अकेडमी दिल्ली और आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस हुकूमत दिल्ली के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न उर्दू का आगाज़ 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सुंदर नर्सरी नज़द हुमायूं टूम के अहाते में होने जा रहा है। ये 4 रोज़ा सकाफती व अदबी मेला उर्दू ज़बान, शायरी, सूफ़ी मौसीक़ी और ड्रामे की खूबसूरत झलक पेश करेगा। जश्न उर्दू का ये प्रोग्राम बेहद ख़ास होने जा रहा है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की शिरकत की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार ने और उर्दू अकेडमी दिल्ली ने ख़ास तौर से जो है दिल्ली के मुख्तलिफ़ जगहों पर पोस्टर्स, बैनर्स लगाए हैं, ताकि लोगों को इस प्रोग्राम से इनविटेशन दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम से लोगों को बताया जा रहा है कि प्रोग्राम 4 रोज़ा प्रोग्राम है और सुंदर नर्सरी को ख़ास तरह से जो है सजाया गया है, और इसकी तैयारियां जो है बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में कोऑपरेटिव मेले का इफ्तिताह किया और 85 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर धामी ने मुख्तलिफ महकमों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों में चेक तकसीम किए। सहकारिता मेले के अवसर पर, क्योंकि अनेक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हो रहा है। हमारे अनेक स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की ओर एक नारा लेकर आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नए तरीके से, नवाचार से, सबके सहकार से, सबके सहयोग से आज देश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर भी।
मरकजी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान हिंदुस्तान यूरोप यूनियन के दरमियान एक आज़ाद तिजारती माहदे की बातचीत में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बातचीत से दोनों फरीकों के दरमियान ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने में भी काफ़ी हद तक मदद मिली है। The engagements at the Berlin Global Dialogue, along with meetings with my counterparts and ministers from the German government and some other countries, and a large number of meetings with European businesses have shown that more and more countries and almost all businesses today want to expand relations. दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि माजी में जब आम आदमी पार्टी हुकूमत ने क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश की थी तो मरकजी हुकूमत ने कहा था कि यह मुमकिन नहीं है। सरकार कई दिनों से एक सर्कस चला रही है, आर्टिफिशियल रेन की सर्कस। आज होगी, कल होगी, दोपहर में होगी, शाम को होगी, हुई नहीं। क्यों नहीं, उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं। केंद्र सरकार को जब हमने कई बार लिखा कि भाई आप हमें बताइए कि आर्टिफिशियल रेन पे आप क्या आपका स्टैंड है, तो ये केंद्र सरकार के मंत्री का बयान है जो उन्होंने संसद में दिया और उन्होंने बताया है इसके अंदर कि उन्होंने 3 वैज्ञानिक विभागों से ओपिनियन ली, एक्सपर्ट ओपिनियन ली दिल्ली में सर्दियों में आर्टिफिशियल रेन के विषय में। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन के विषय में CAQM, IMD और CPCB का ये कहना है कि दिल्ली में सर्दियों में वैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती है, तो पहले तो आर्टिफिशियल रेन का कोई औचित्य बनता नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर नाना पटोले ने 17 डॉक्टर खुदकुशी मामले की CBI जांच का मुतालबा किया। नाना पटोले ने कहा कि मुतासरा को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसलिए CBI जांच का मुतालबा किया जा रहा है। देखा होगा कि डॉक्टर संपदा मुंडे के केस में जिस तरह से नए नए क्लियो सामने आ रहे, डॉक्टर संपदा मुंडे के परिवार ने भी वहाँ के माजी सांसद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरोध में रिपोर्ट जो दी है, और ये इन्हीं की वजह से मेरे लड़की का यह हादसा हुआ है, इस तरह की बात उनके परिवार ने कही है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो क्लीन चिट देते हैं वहाँ जाकर, और इसलिए उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये भूमिका हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुध के रोज 51 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। बीजापुर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि ये नक्सलाइट्स, जिनमें 9 खवातीन भी शामिल हैं, रियासती हुकूमत की बहाली की पॉलिसी और तरक्याती इकदाम से मुतासिर होकर मरकजी धारे में वापस आई हैं। पुणे ग्रैंड टूर साइकिलिंग मुकाबला जनवरी 2026 को मुनक्किद हो रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस इवेंट के लोगो और जर्सी की नकाब कुशाई की। इस मौके पर मरकजी वजीर खेल रक्षा खड़से और नायब वजीर आला अजित पवार भी मौजूद थे। CM ने इस बैनुल-अक़वामी सतह के साइकिलिंग इवेंट को महाराष्ट्र में लाने में नुमायां कोशिशों के लिए पुणे इंतजामिया और मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। बेंगलुरु में मुल्क में तैयार करदा ड्राइवरलेस कार की नकाब कुशाई की गई। ये भारत की पहली मुकम्मल तौर पर देसी ड्राइवलेस कार है। ये कार विप्रो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के इश्तराक से तैयार की गई है और RV इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में इसका तजुर्बा किया गया। 6 साल की मेहनत के बाद तैयार होने वाली इस खुदकार गाड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और 5G बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।